राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, या यहाँ एक्टिविस्ट जेलों में जाते हैं, या यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं, या बीबीसी पे इनकम टैक्स जाता है, इन सब बातों पर अमेरिका बोलता है, लिखित बयान है। और व्हाइट हाउस में एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भी सिस्टम है कि एक्रीडेटेड करस्पॉन्डेंट वहां पे होते हैं, जो पंजीकृत करस्पॉन्डेंट होते हैं, सवाल पूछते हैं। उसमें कौन से किस देश का है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अगर मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या डॉन का करस्पॉन्डेंट जो भारत में है वो भी जाएगा, सवाल भी पूछेगा आपसे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो देखिए एक बार। वॉशिंगटन पोस्ट का भी जाएगा, रॉयटर्स का भी जाएगा, एपी का भी जाएगा, और पाकिस्तान के अखबारों का भी जाएगा जिनके ब्यूरो दिल्ली में है। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग पूछते भी हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो वहां क्या प्रेस को संबोधित करेंगे। सवालों के गर्त में है। हालांकि सलीम रिजवी साहब, क्या ऐसी कोई खबर है क्या कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, पूरा 7-8 साल 9 साल जितनी भी इन्होंने और अमेरिका के जितने दौरे हुए हैं, तो इन्होंने बड़े लिमिटेड बाकायदा इंस्ट्रक्शन होते हैं, भाई सवाल नहीं लेंगे और बस अपनी बात कहेंगे, और चाहे रोज गार्डन में सामने खड़े भी हो जाएं आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, तो वो बस डायस से अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने दिए, और ये होता है बाकायदा कि साहब नहीं, सवालात नहीं लेंगे वो, और बस उन्होंने बात करी और फिर वो चले जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, उनसे तो सवाल किया जाता है, लेकिन इनसे सवालात नहीं होते। तो अभी तक तो नहीं है। I'll be surprised अगर होगा तो वो बहुत ही अचंभे की बात होगी, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है इनका। इतना दबाव है, कुछ तो करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल, ये सुन के ही शायद डर लगने लगा हो बीजेपी के लोगों को, और खासकर जितने लोग काउंटर करते हैं मोदी जी पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान या नफरत का मॉल या मेगा मॉल जो कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सर्टिफिकेट की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा, जो जिस सवाल के साथ मैं शुरुआत में आया था सलीम रिजवी साहब के पास, आप अमेरिका यात्रा को, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को, उनके तमाम भाषणों को आपने सुन लिया, किस रूप में आप देखते हैं? क्या यहाँ हिंदुस्तान में उसका असर पड़ता हुआ आने वाले समय में चुनाव है वो दिखाई आपको देता है? कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ वोटर्स तो यहाँ हैं, तो वहाँ जाके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ घूमना चाहिए। लेकिन प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पे निकले हुए हैं राहुल गांधी। तो आपका नजरिया क्या कहता है? अगर कॉपी जांचना हो तो यहाँ जांच सकते हैं आप। नहीं राजीव जी, पहले तो आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और प्रशांत जी और सलीम साहब बहुत अन्याय कर रहे हैं मोदी जी के साथ। अगर बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रश्न उठाएंगे तो कहीं वो अपनी यात्रा को कैंसिल न कर दें। देखिए, वास्तविकता में जो एक प्रपंच बनाया गया है, जो कल किसी आपके ही प्रोग्राम में किसी वक्ता ने कहा, एक प्रपंच है जो आज की तारीख में आखिरी कवच है। रेल में तो कवच नहीं था, जो आखिरी कवच है वो ये है कि विश्व में डंका बज रहा है। अब राहुल गांधी ने जो प्रश्नों का जवाब देके ये सिद्ध कर दिया कि वो आदमी सही में ऑक्सफोर्ड का टॉपर था, एमफिल का पढ़ा लिखा लड़का है। अरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आइए लेट अस हैव ए डायलॉग। मैं देखूं तो आप कितने पानी में हैं, आप मुझे देखिए मैं कितने पानी में हूं, आपको मैं देखूं कितने पानी में है। तो ये जो प्रपंच था कि विश्व में डंका बज रहा है, तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उनको इंडिया में टेलीकास्ट किया गया, गोदी मीडिया ने नहीं किया लेकिन आपने किया,
जनता को यह मैसेज मिला, एक आदमी है निर्भीक, एक आदमी के अंदर है ज्ञान का भंडार, वो जवाब दे सकता है कॉन्फिडेंस के साथ। अब प्रश्न यह हो गई, जवाब दें और जवाब न दे, दोनों तरह से मुश्किल। माननीय मोदी जी को अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनको राय देता कि माननीय जो हमारी मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, उनको अपने साथ ले जाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाएं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो कहें कि मेरे प्रश्न, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब स्मृति जी देंगी। तो देखिए स्मृति जी बड़ा जोशीला भाषण देंगी वहां, और एक्टिंग का उनका पूरा अनुभव है पुराना, और वहां पे वो बिल्कुल एक प्रकार का समा बांध देंगी, चाहे प्रश्न का उत्तर न दे लेकिन एक समा बांध देंगी। तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जो सिद्ध किया है, जो इनका आखिरी किला था, आखिरी फोर्ट था, कि विश्व में डंका बज रहा है। वास्तविकता में आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां लोगों की, जो वहां लोग लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सहज भाव, सहजता। वो किसी लीडर से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक फिलोसोफर से बात कर रहे हैं। तो वहां जो डायलॉग हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक, जैसे मैं कल्पना करता हूं पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, अपने प्रश्न होते थे, एक दूसरे से सीखते थे, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वो समा था। अगर वैसा समा बांधना हो तो अमित शाह जी को भी साथ ले जाएं, नड्डा जी को भी साथ ले जाएं, खुद चले जाएं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों लोग मिलकर कर लें, और उसके बाद जो 40-50 क्वेश्चंस आए, जो हार्वर्ड के और जो स्टैनफोर्ड के और बाकी यूनिवर्सिटीज और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके प्रश्न लोग मिलकर दे दें। कम से कम एक पैरेलल तो सही कि राहुल गांधी ने जो अपनी योग्यता और श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, आप उसके मुकाबला करेंगे। एक नेता बता दीजिए बीजेपी का, राजीव जी, जो राहुल गांधी के पोस्चर, उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इन चीजों का को कंपटीशन दे सके, उसको कॉम्पीट कर सके। एक नेता बनाइए, और अगर आप बता देंगे उस नेता को मोदी जी अपने साथ ले जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके माध्यम से करा दें। राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है मोदी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्या इस हिसाब से माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक चुनाव हारे? मोदी हारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, कर्नाटक का चुनाव, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी द रॉक, द बॉस, क्या क्या बोला जा रहा है, रॉक स्टार, और उससे पहले जापान में की मांग कर दी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे सशक्त कहें तो मजबूत दुनिया का अमेरिका, उसके राष्ट्रपति ने, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी फिर से अमेरिका जा ही रहे हैं। क्या भारत में जो हार है और भारत में मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो डंका पिटवा करके आप यहां कुछ आने वाले चुनावों में उसका लाभ लेने की